अभी पूछे हम लोगों को बताए कि सद्मार्ग है। सद्मार्ग है तो असद्मार्ग भी होगा। इन दोनों में फर्क कैसे हम लोग करें, और इन दोनों में हम लोग सद्मार्ग में कैसे बुद्धि स्थित रहे, ये कृपया हम लोगों को बताए। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि सद्मार्ग में रहना चाहिए, तो प्रश्न का यही, आपका प्रश्न सुन के ऐसे ही समझ में आ रहा है कि उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं, कैसे एक से दूसरे को समझ सकते हैं। तो बहुत उत्तम प्रश्न है ये। देखिए, श्रीमद् भागवत में ही और एक ऐसे श्लोक आता है, वहां बताया जा रहा है कि धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि धर्म का तो बहुत अनुष्ठान है इस जगत में। हम देखते हैं कि आनुष्ठानिक रूप से कोई बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर भी रहे, लेकिन वो करने के साथ साथ उनके अंदर वो जो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, परम तत्व के प्रति, कि आत्म उपलब्धि के प्रति उस प्रकार से रति नहीं जन्म ले रहा है, उस प्रकार से आसक्ति कि मैं उसमें ही घुसा रहूं, ये नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो सिर्फ श्रम बन के ही रह जा रहा है। बहुत पूजा पाठ कर जरूर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, भगवान के नाम रूप गुण लीला इसके प्रति आसक्ति नहीं है। उससे क्या हो रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और आप फिर वापस वहां रहते हुए ही आप जड़जागतिक चिंताओं में ग्रसित रहते हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। तो इसी से ही क्या होता है कि उसमें नहीं है, उस परम तत्व में आसक्ति नहीं है, मतलब इस जड़ तत्व में आसक्ति है। तो उसी चीज को हमको समझना है कि कैसे सद्मार्ग में रहना चाहिए। वो सद्मार्ग क्या है? ऐसे तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहेगा कि सद्मार्ग है, ये हर कोई बोलेगा सद्मार्ग है। तो इसका जो निरूपण है, इसका बहुत सरल एक जो अंडरस्टैंडिंग जो दिया जा सकता है कि जिस मार्ग में आपको एक्सक्लूसिविटी कॉन्सेप्ट दिखता है, वो मार्ग में प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक्सक्लूसिविटी इनिशियली रहे, बाद में ना भी रहे, तो तब ठीक हो सकता है, तब बात बन सकती है। लेकिन जहां अद्वैत तत्व का निरूपण नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आत्म तत्व का निरूपण नहीं होता है, उस परम तत्व का निरूपण नहीं होता है, तो वो जगह, वहां पे एक्सक्लूसिविटी कंसेप्ट है। एक्सक्लूसिविटी कंसेप्ट का अभी आपको अगर मैं समझाने का कोशिश करूं, तो जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे मैंने थोड़ी देर पहले ही एक उदाहरण दिया था कि कोई मानता है कि अपना, मेरा जो ईश्वर है उनका 10 हाथ है, कोई मानता है मेरा ईश्वर का कोई हाथ पैर ही नहीं है। तो अब क्या है कि ये जो दो व्यक्ति है, एक तो हो सकता है इन दोनों में लड़ाई लग जाए, दोनों अपने आप में झगड़े, और दूसरा हो सकता है कि इन दोनों को ये समझ में आ जाए, कोई महानुभाव उनको ये समझाए, आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है और आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। ये दोनों ही एक ही तत्व के दो गुण निरूपण हो रहा है कि उनका 10 हाथ भी हो सकता है और उनका कोई हाथ पैर नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा अगर हो तो फिर एक्सक्लूसिविटी नहीं है।
लेकिन अगर पहले केस स्टडी जैसा हो कि दोनों में झगड़ा होना शुरू होता है कि नहीं यही मेरा ईश्वर है, यही असली ईश्वर है, तुम्हारा जो है वो नहीं है, तब जाके प्रॉब्लम शुरू हो। तो ये जब जहाँ पे ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, होमोजेनिसिटी नहीं है, तो उस जगह पे प्रॉब्लम है। उस जगह वो जो धर्म हो या वो जो संस्था हो, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। उसका स्वभाव ही ऐसा होगा कि क्योंकि उसमें लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग लेके ही शुरू किया है उसका सिद्धांत, तो वो आपको भी लिमिटेड ही करके रखेगा। वो ये भी बोलेगा कि आप सिर्फ यही सिद्धांत के रिलेटेड जो शिक्षा दीक्षा है उसी में ही आप रहिए, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर गए तो फिर आप मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा अगर है तो फिर वो वहां पे असुविधा है। तो इसीलिए हमारे देश में जो सनातन वैदिक धर्म है, इसमें कहीं पे एक्सक्लूसिविटी का कोई स्कोप रखा ही नहीं ऋषियों ने। हम लोग जो ज्ञान मार्गी है उसके लिए भी सनातन धर्म में जगह है, जो भक्ति मार्गी है उसके लिए भी जगह है, जो योग मार्गी है उसके लिए भी जगह है, जो तत्वों का सिर्फ निरूपण करते हैं, यह जागतिक जो विषयों को देख के समझने का कोशिश करते हैं उसके लिए भी जगह है। तो इसीलिए हम हमारे शास्त्रों में, हमारे जो शास्त्रिक सिद्धांतों में षट दर्शन कहलाते हैं। ऐसे वेदांत भी है, वैशेषिका है, सांख्य है, ऐसे पतंजलि का योग वशिष्ठ इत्यादि सब कुछ है। कोई एक मत से ही होगा ये ऐसा नहीं है। तो इसमें एक्सक्लूसिविटी का कोई स्कोप ही नहीं रखा गया। कोई ज्ञानी बोल रहा है कि वो जो परब्रह्म है वो निराकार है, निर्गुण है, ठीक है, कोई असुविधा नहीं, सही में है। लेकिन कोई भक्त कह रहा है कि नहीं, वो मेरे प्राण प्रिय भगवान है, उनसे मेरा संबंध है, उनके प्रति मेरा प्रेम है, ये सब है, ठीक है। तो वो भी सही, वो और ये दोनों एक ही चीज है। इसमें भेद नहीं कर सकते आप जैसे इसमें भेद करना शुरू करेंगे वही एक्सक्लूसिविटी पैदा हो जाएगा। चाहे वो ज्ञान मार्ग से हो एक्सक्लूसिविटी की, भक्ति मार्ग से हो, दोनों ही गलत है। तो इसीलिए जो भक्त है, जो पूर्णांग भक्ति में है, वो व्यक्ति समझ जाएगा कि वो जो ज्ञानी है वो भी भक्त ही है, और वो जिस तत्व को समझ रहा है उसी तत्व को मैं इस रूप से समझ रहा हूं। वो अपने परफेक्शन को जिस तरीके से आस्वादन करेगा, मैं भी अपना परफेक्शन को वैसे ही आस्वादन करूंगा। अभी के जमाने में क्या हो गया कि नहीं, ये जो सीढ़ी का पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे स्टेप्स है, और अल्टीमेटली वो है। कोई जो ज्ञानी है वो बोलेगा ज्ञान सबसे ऊपर है, भक्ति पेडेस्टल है। कोई जो भक्त है वो बोलेगा ना भक्ति सबसे ऊपर है, ज्ञान पेडेस्टल है, ज्ञान योग ये सब पेडेस्टल। तो ऐसा नहीं है। वो जो सीढ़ी है, वो जो लैडर है, वो उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि एक लैडर आपने रखा कहीं पे चढ़ने के लिए, तो आप देख रहे हैं नीचे एक स्टेप है, ऊपर एक स्टेप है, तो आपको ऊपर ही जाना है ना। तो वही लैडर जैसा है उसको घुमा के आप उल्टा भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए वो चीज अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए वो चीज अलग होता है।
उस परम तत्व का आस्वादन, उस परम तत्व का अंडरस्टैंडिंग हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। तो यही समझना है। और जहां ये चीज, इस अद्वय भाव का अभाव है, वहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ आपका काम नहीं होगा। आपको उस स्थान पे जाना चाहिए, भले ही वहां पे लिमिटेशंस हो, कोई मटेरियल सरकमफरेंस हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ से पूर्णतः आप शायद नहीं टेक ऑफ कर पाएंगे, ना कर पाए, लेकिन वहां से आपका जो कंसेप्ट है वो सही रहेगा, वो आप खुद ही टेक ऑफ कर लेंगे। और ये चीज है इसमें गुरुजी, मेरा ये जो पॉइंट ऑफ कंसर्न जो आप बोले, उसको हम लोग क्या अपने दिमाग से सोचे या दिल से सोचे, या फिर अपने स्पिरिचुअलिटी का जो भाव है उससे सोचे? तो स्पिरिचुअलिटी का जो भाव है, जो आपके अंदर के जो वो थर्स्ट है, आपको उसको पूछना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि से उस चीज का निरूपण होना डिफिकल्ट होता है। ज्ञान से, बुद्धि से, ये सबसे उस चीज का निरूपण नहीं हो पाता है। विवेक होना चाहिए व्यक्ति को, वो चाहता क्या है एग्जैक्टली। आध्यात्मिक कोई संस्था में घुस सकता है, उसका इंटेंशन अलग हो सकता है कि नहीं, मैं यहाँ से ना थोड़ा बहुत भक्ति भी कर लूंगा, अपना काम भी निकाल लूंगा, मैं कहीं थोड़ा पैसे वैसे का व्यवस्था भी हो जाएगा। ऐसे इस अवस्था में वो कुछ नहीं कर पाएगा। भाग्य बहुत अच्छा है, सुप्रसन्न है, तो वो अपना मटेरियल, जागतिक जो नेसेसिटीज है उसको फुलफिल कर सकता है। परंतु वो अगर परम तत्व का संधान के लिए आया है, तो वो उसका होगा नहीं। यही